कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि और ऐसा ही विनाश काल और विपरीत बुद्धि का फेज चल रहा है। पाकिस्तान का खत्म ही नहीं हो रहा है बैट फॉर्म। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने बड़े-बड़े क्लेम किए कि उसने इंडिया का ये नुकसान किया, वो नुकसान किया और भारत को उकसाया और बोला कि भाई आप बताओ आपने डिस्ट्रॉय क्या किया है बताइए तो। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के आतंकवादी बेसेस और एयर बेसेस दोनों की खूब कुटाई करी, लेकिन पाकिस्तान को इज्जत बचा करके भागने का मौका हमने भरपूर दिया। लेकिन साहब 2 महीने से उनकी विनाश की बुद्धि और टॉक्सिक होती ही चली जा रही थी, तो फाइनली इंडियन एयर फोर्स के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी को कदम उठाना ही पड़ा और वो पूरी लिस्ट आउट करनी पड़ी जिस लिस्ट में भारत ने वो सारी चीजों को दर्ज किया जहां पाकिस्तान का नुकसान हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। काफी संयम रखने के बाद फाइनली भारत को पाकिस्तान के बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जारी ही करना पड़ा और जैसा अपेक्षा थी पाकिस्तान इस एग्जाम में बुरी तरह फेल हुआ। अमेरिका द्वारा दिए गए ग्रेस मार्क्स के बाद भी पास नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने इस युद्ध में लूज किए 5 फाइटर एजेट्स अपने। और यही बात खत्म नहीं होती, इसके ऊपर और भी मार पड़ी और एक लार्ज मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी डिस्ट्रॉय हुआ जो या तो एवैक्स था, यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। तो एवैक्स होता है वो हवा में एक उड़ने वाला एक रेडार होता है जो दुश्मन के जो एयरक्राफ्ट आ रहे हैं उन पे नजर रखता है। और एलिंट जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को ट्रैक करने वाला एक बड़ा ही महंगा मिलिट्री जेट है और ये एक विश्व रिकॉर्ड है। दिस इज अ रिकॉर्ड क्योंकि इतने सारे एयरक्राफ्ट सरफेस टू एयर मिसाइल से एक साथ किसी देश ने कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किए। इंडियन एयरफोर्स ने और इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस और साहस दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर में, अब ये तय है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, पाकिस्तान की तीसरे पेपर में भी बैक लग गई। शाहबाज जेकबाबाद एयरफील्ड में एक F-16 खड़े खड़े ही डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि उसका जो हैंगर था जहां उसको रखा जाता है उसे एक इंडियन मिसाइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एयरक्राफ्ट उसके साथ कोलैटरल डैमेज में ही खत्म हो गया। इसके साथ साथ 2 कमांड सेंटर और 6 रेडार स्टेशंस उसी जगह न्यूट्रलाइज हुए। मतलब पाकिस्तान के हवाई जहाज गए, उनका एवैक्स या एलेंट सिस्टम गया, उनके रेडार गए, उनका एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय हुआ, उनके हैंगर्स डिस्ट्रॉय हुए, उनकी रनवेज में छेद हो गए। ये सारी बातें हम बता नहीं रहे थे ऑफिशियली, लेकिन इतना उकसाया और इतना जाकर के चारों ओर झूठ का ढिंढोरा पीटा, फाइनली भारत को पाकिस्तान की एयरफोर्स के साथ साथ उसकी इंटरनेशनल रेपुटेशन को भी डिस्ट्रॉय करना पड़ा। तो वो स्टेप आज भारत को लेना ही पड़ा। अब 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो इस नई इंफॉर्मेशन से सामने आती हैं। पहला तो ये कि पाकिस्तान के पास भारतीय मिसाइल सिस्टम से डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं है, वो चाइनीज सिस्टम एकदम टोटल फेलियर है। इसलिए भारत के पास डीप स्ट्राइक करना यानी 300 किलोमीटर तक घुस करके पाकिस्तान के किसी भी एयरबेस को डिस्ट्रॉय करना काफी आसान सा दिखने लगा है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट यह है कि पाकिस्तान का जो एलेंट या एवैक्स सिस्टम है, यानी एयर डिफेंस और एयर सर्वेलेंस का जो सिस्टम है, उसमें भारत ने एक बहुत गहरा डेंट ऑलरेडी डाल दिया है। और इस वजह से अगर कभी भविष्य में आतंकवाद होता है और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होता है तो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम अब बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं बचेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत से भारी पिटाई से बचना है अगर, तो आप इन्वेस्ट करिए आतंकवाद के नेटवर्क को समाप्त करने के लिए।